हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी किसी की धमाका। आज हम जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के वन लाइनर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी रखा गया है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी मद्रास ने। टॉप 3 संस्थान कौन से हैं? पहले पर आईआईटी मद्रास है, दूसरे पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरे पर आईआईटी दिल्ली है। और ये तीसरा संस्करण है। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? 22 भारतीय लेखकों को। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू हुई है? चीन के संगाई में। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी। इन्होंने सुनीत शर्मा की जगह ली है। जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 64वां। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1958 में। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। और ये 24वें महानिदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 में। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? मेरठ में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 126। वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? 1 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? रोल्स रॉयस ने। और यह विमान 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? मध्य प्रदेश के मऊ में। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किशोर यादव को। किशोर यादव फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के सीईओ हैं, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन टेस्ट मैच में 113 रन से हरा दिया है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी है? केरल हाईकोर्ट बनी है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। और पुरुष वर्ग में के श्रीनिवास ने जीता है। और ये कौन सा संस्करण है? 26वां संस्करण है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है? ओमिश्योर है। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF+ ओपन डिफेक्शन फ्री गांव की सूची में
कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? तेलंगाना। राज्य के 14,200 गांवों में 13.737 गांव ODF प्लस सूची में है, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गांव और कर्नाटक में 1,511 गांव हैं। जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 191वीं। ओडिशा के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? गंजम जिले ने। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पहुंच गई हैं और पहली महिला बन गई हैं जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को। डेनमार्क को यह पुरस्कार पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या लॉन्च की है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने स्टैंडर्ड स्टार्ट अप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? गुजरात ने। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास पर चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है और यह एक वार्षिक अभ्यास है। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जैसी चौधरी ने। UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय पॉल शर्मा बने हैं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तेलंगाना के हैदराबाद में उद्घाटन किया है। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? अशोक अलुसामी बने हैं। टेस्ला में अशोक अलुसामी को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया है। टेस्ला के CEO कौन है? एलोन मस्क है। और टेस्ला की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 2003 में की गई। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटों में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। ई गवर्नेंस पर
24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में, जिसका विषय क्या है? इंडियाज टेक्ड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आया है। और टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहले पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पर तमिलनाडु है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। अभ्यास मिलन 2022 का विषय क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और संयोग 2022 का विषय है। 2022 में मिलन अभ्यास का कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। और अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया गया है। और कौन सा संस्करण है ये? 17वां संस्करण है। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। SBI लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और टैगलाइन क्या है SBI लाइफ इंश्योरेंस की? सुरक्षा और भरोसा। 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां मनाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया है। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? मित्राब गुहा है। और विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेगुलेट करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से 23 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मैनकपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। जनरल बिपिन रावत कौन है? देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव ने जीता है। प्रधानमंत्री ने हर साल 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर PM मोदी ने घोषणा की कि 26 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से 23 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है। विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव ने जीता है। प्रधानमंत्री ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। कब की है? 26 दिसंबर को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर PM मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं?
ओ यंग सू बने हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किसे अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? मिशन अमानत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गोरिंचस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? कोच्चि। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और 2022 की थीम क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस की? यह सब दिमाग में है, यानी कि इट्स ऑल इन द माइंड। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रूटे बने हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। और करेंसी क्या है? यूरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं। 10वें नंबर के अध्यक्ष है। इन्होंने किसकी जगह लिए? के सिवन की जगह लिए। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और संस्थापक कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई हैं। दुनिया में पहली बार सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किसमें हुआ है? उनका नाम क्या है? डेविड वेनेट है। मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल यानी कि MPA TGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। मुख्यालय कहां पर है DRDO का? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है DRDO के? जी सतीश रेड्डी हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली खान इस्माइलोव बने हैं। किस राज्य ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 38 साल कर दी है। ओडिशा ने। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है, जिसकी थीम विषय क्या है? सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? केरल राज्य। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? 6 एयरबैग। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया गया है। और 15 जनवरी को कौन सा संस्करण रहा है? 74वां संस्करण रहा है। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? HDFC बैंक। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन में वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। और टॉप 3 हवाई अड्डे कौन से हैं? पहले पर मियामी हवाई अड्डा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरे पर फुकुओका हवाई अड्डा है जो कि जापान में। और तीसरे पर हानेडा हवाई अड्डा है जो कि जापान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2015 में। मुख्यालय यूपी के नोएडा में है। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में।
तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव कितने दिनों तक जारी रहता है? 4 दिनों तक जारी रहता है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में कौन सा अभियान संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुरू किया है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? सऊदी अरब में, और इस होटल में 120 कमरे हैं। 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? 7वें स्थान पर। टॉप 3 कौन रही है? पहले स्थान पर नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की है, और तीसरे स्थान पर वीनस विलियम्स जो कि अमेरिका की हैं। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच पैसेज 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? भारतीय सेना और रूस देश की नौसेना के बीच में हुआ है और अरब सागर के कोचिन बंदरगाह में आयोजित हुआ है। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? व्हाइट ऑक कैपिटल कर दिया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में आयोजित की गई है। इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया है। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? रूस के असलान करातसेव ने जीता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? स्पेन की पाउला बडोसा ने जीता है। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया बनी है। 18 जनवरी 2022 को समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे की कौन सी जयंती मनाई गई है? 180वीं जयंती मनाई गई है। और महादेव गोविंद रानाडे का जन्म कब हुआ? 18 जनवरी 1842 में हुआ था। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? नसुंतारा हो गई है। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी का क्या नाम है? जकार्ता, जो कि अब बेहद घनी आबादी वाला शहर बन गया। इसीलिए सरकार ने नुसंतारा को नई राजधानी बनाने का फैसला किया है। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। जनरल मनोज पांडे जनरल जेपी महंती की जगह लिए हैं। और भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 17वां। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 2006 में हुई। और मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। मोटो क्या है इसका? आपदा सेवा सदैव। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। जागरूक वोटर अभियान को किसने शुरू किया है? ट्विटर ने। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 343वीं। राजपूत राजा महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 19 जनवरी 1540 में। सुशासन दिवस 2021 कब मनाया गया? 25 दिसंबर को। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया गया। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग टीम
कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? भरत अरुण बने हैं। भरत अरुण 2021 T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पद पर थे। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में सुमित भाले ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस हाईकोर्ट में लगी है? गुजरात के हाईकोर्ट में। इजराइल ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? एरो 3 का। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहां पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया गया है। भारत की पहली UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की हाइट कितनी है? 216 फुट है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जेरी बस्ती को। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किसको उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल मिला है? लद्दाख को। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक किसने लिखी है? RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सेबी ने यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती पर भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की गई? 125वीं जयंती पर। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 1972 को किन राज्यों को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? नवदीप कौर ने जीता है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जेरी बस्ती को। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? लद्दाख को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। जिसकी थीम क्या है, विषय क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और 2022 में कौन सा संस्करण है ये? चौथा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। पराक्रम दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंदाना को। 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का
कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 52वां स्थापना दिवस है। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे की थीम विषय क्या है 2022 की? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजनगल को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 29 विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ और इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए आदिबद्री बांध के निर्माण के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 128 लोगों को सम्मानित किया गया है। 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मैंगलोर में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को, जिसकी थीम विषय क्या है? स्मृति, गरिमा और न्याय। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर आए? 85वें स्थान पर। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम को। आयोजन कब हुआ 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव का? 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आयोजन किया गया इसका, जिसमें पंजाबी को फोकस की भाषा के रूप में चुना गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? पश्चिम बंगाल के। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और 2022 की थीम विषय क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का? एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का थीम है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिग ने जीता है।
भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 जनवरी को, जिसकी थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 यानी कि टाइगर्स टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2022 में महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण है और आयोजन कहां पर हुआ? ओमान के मस्कट में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहां खुला है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में स्वर्ण पदक का खिताब किसने जीता? जापान ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में टॉप 3 कौन रहे हैं? पहले पर जापान जिसने स्वर्ण पदक जीता, दूसरे पर दक्षिण कोरिया जिसने रजत पदक जीता और तीसरे पर भारत जिसने कांस्य पदक जीता। और 2022 में 10वां संस्करण है। लोगों के लिए संसद और उनके संसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि यानी कि शहीद दिवस मनाई गई है? 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इटली देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? सर्जियो मत्तारेला बने हैं। सर्जियो मत्तारेला पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने थे। अब उन्हें दोबारा 7 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 30वां स्थापना दिवस। और थीम क्या है? सी द चेंज मेकर। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की थीम है वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और 2022 की थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है? नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? PR श्रीजेश बने हैं। इससे पहले 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या कर दिया गया है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स कर दिया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है?
2 फरवरी को और थीम विषय क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो मिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? यूएई के दुबई में। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में। इन दोनों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। और शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में। और कौन सा संस्करण है? 85वां। तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? सोनाली सिंह बनी है। सोनाली सिंह ने दीपक दास का स्थान लिया है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? 33%। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? चीन के बीजिंग में। मोटो क्या है? एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। और कौन सा संस्करण है? 24वां। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। और थीम विषय क्या है? क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस का थीम है। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। क्लैप की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्ना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का? परमप्रवेगा। परमप्रवेगा सुपर कंप्यूटर का नाम है। भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। और इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये देगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। उप विजेता टीम कौन रही है? इंग्लैंड। आयोजन कहाँ किया गया है? वेस्ट इंडीज के एंटीगुआ में। और भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धुलीपुड़ी बनी है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कुंडेश्वर धाम कर दिया है। होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजेबिलिटी को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराजेबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं। 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? थेरेसी जोहोग ने जीता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ?
चीन के बीजिंग में और कौन सा संस्करण है? 24वां। पंचोत पर्व कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के कौन से शहर में बनेगा? जयपुर में। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में कितने दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी? 75,000 दर्शकों की। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, कहाँ पर? अहमदाबाद में, जिसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता 1,32,000 है। और दूसरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता 1,22,000 है। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में ओनर कौन है इंस्टाग्राम के? मेटा। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर बने हैं। एसएससी की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1975 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मुनीश्वर भंडारी बने हैं। अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? गुजरात टाइटंस होगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को, जिसकी थीम क्या है? समानता, विविधता और समावेश जब हमें एकजुट करता है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 में कहां पर बनेगा? गुजरात के सूरत में। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तुर्की का इस्तांबुल बना है। और टॉप 3 शहर कौन से हैं? पहला तुर्की का इस्तांबुल, दूसरा रूस का मॉस्को और तीसरा यूक्रेन का कीव। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ किस स्थान पर रहा है? 46वें स्थान पर। टॉप 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर फिनलैंड। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसका मुख्यालय यूके के लंदन में स्थित है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने शुरू किया है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? 13 फरवरी को, जिसकी थीम क्या है? रेडियो और ट्रस्ट। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को 143वीं जयंती मनाई गई है सरोजनी नायडू की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मित्रा बने हैं। 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 36वां। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 13 फरवरी 1986 में। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी। वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 17वें संस्करण का। किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन 14 से 18 फरवरी 2022 तक किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसकी थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। सीबीएसई की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1929 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? राजस्थान में। टॉप 3 राज्य कौन से हैं?
पहले पर राजस्थान, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? कीगन पीटरसन ने जीता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? खारू टीम ने जीता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? लेह लद्दाख में हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्डोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तुर्की कर दिया है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? टर्किश लीरा है। 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 16 से 18 फरवरी 2022 तक किया गया, जिसकी थीम क्या है? टूवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने जीता है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का समूह है, जिसे क्वाड कहते हैं। टाटा IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर बने हैं। गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी पोनप्पा बने हैं। कौन से राज्य के पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? दिल्ली पुलिस। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? योहन पूनावाला को। ऊर्जा पुरस्कार मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में के अवसर और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 से 22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। और आयोजन कहां पर हुआ है? बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में हुआ है। 18 फरवरी 2022 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 186वीं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार होगी। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 36वां। 20 फरवरी 1987 के दिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में। और कौन सा संस्करण होगा? 12वां। थीम क्या होगी? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। किस बैंक के MD एंड CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से 21 चुना गया है? ICC बैंक के MD एंड CEO को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे। टॉप 3 कौन रहे हैं? पहले पर नॉर्वे जिसने 37 पदक जीते हैं, जिनमें से 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा है जिसने 27 पदक जीते हैं, जिसमें
12 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर चीन रहा है जिसने 15 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? ओमान। और कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। और आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2026 तक। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? महाराष्ट्र के मुंबई में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? पुष्पा द राइज को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू की गई थी? जनवरी 2015 में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम बना है। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? मंडी जिले में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के रामबन में। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 24 फरवरी को मनाया गया है। बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया गया? यूनाइटेड किंगडम के वेलिंगटन में। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु ने। दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और कब किया गया? 26 मार्च से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI के MD और CEO कौन बने हैं? राकेश शर्मा बने हैं। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है। इस गाने को किसने लिखा है? रिकी केज और विक्रम घोष ने लिखा है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रभान खयाल को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 43वें स्थान पर। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर जर्मनी। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया? भारत और जापान के बीच में। और कब किया गया? 27 फरवरी से 10 मार्च तक किया गया। और कहां पर किया गया? कर्नाटक के बेलगाम में। कौन सा संस्करण है? 3रा। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक NAS095 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? IIT दिल्ली स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। और थीम क्या है? विषय क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत।
दृष्टिकोण। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल बने हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर बने हैं। दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी हैं। किस राज्य ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार ने। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पूजा जातियान बनी है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को, जिसका विषय थीम क्या है? नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? फरीदाबाद में। और कब किया गया है? 20 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक किया गया है। कौन सा संस्करण है? 35वां। थीम स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर को चुना गया है। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब तक मनाया गया है? 1 मार्च से 8 मार्च तक मनाया गया है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वियतनाम में किया जाएगा। और मोटो क्या है? एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। और कब तक आयोजित किया जाएगा? 12 मई से 23 मई तक किया जाएगा। टेनिस एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू हुई है? तमिलनाडु के चेन्नई में। 2022 को भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 73वीं। निधन कब हुआ उनका? 2 मार्च 1949 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए प्रोजेक्ट बैंक सखी को कहां पर लॉन्च किया है? ओडिशा में। 1 मार्च 2022 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 20वां स्थापना दिवस। स्थापना कब हुई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की? 1 मार्च 2002 में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने किस देश को प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के पोखरण में। विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? 3 मार्च को। जिसकी थीम क्या है? विषय क्या है? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना थीम है। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर प्रदेश के आगरा में। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? दबंग दिल्ली ने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 मार्च को। 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है?
नई दिल्ली में। और वर्ष 2022 की थीम क्या है? डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस संस्थान के साथ मिलकर भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? IIT दिल्ली ने। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 17वां। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 2005 में। आदर्श वाक्य क्या है? भविष्य रक्षति रक्षत। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने विकसित किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 120वें स्थान पर। और टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 मार्च को। और थीम क्या है? विषय क्या है? सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? 49 शिक्षकों को। 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में। और कब से कब तक? 4 मार्च से 3 अप्रैल तक। खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र के काहिरा में। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। हैरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव बने हैं। 73वां स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बुल्गारिया के सोफिया में। कालियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। टाटा IPL 2022 के लिए रुपे घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर किसने बनाया? BCCI ने। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है? भारतीय रेलवे ने। भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है। 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां। द ब्लू बुक द राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभा कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन के बार्सिलोना में। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को बढ़ावा देने के लिए
किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? नितिन चुग को। 4 मार्च 2022 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 186वीं। जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1836 में। विश्व टेनिस दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 मार्च को। मार्च के पहले सोमवार को मनाया गया है। स्लाइनेक्स यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 मार्च को। थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटकी। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ISSF विश्व कप 2022 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। पालतू कुत्तों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा FG डॉग हेल्थ कवर को किसने लॉन्च किया है? फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फैट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? T राजा कुमार बने हैं। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को कितने अंक मिले हैं? 100 में से 66 अंक मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रिजवाना हसन को। धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे 2022 कब मनाया गया है? 9 मार्च को। जिसकी थीम क्या है? विषय क्या है? धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। कैस्टलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? रूस। टॉप 3 प्रतिबंधित देश कौन है? पहले पर रूस है, दूसरे पर ईरान और तीसरे पर सीरिया है। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किस संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT रुड़की में। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? जर्मनी ने। ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक इयोल बने हैं। विश्व गुर्दा दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? 10 मार्च को मनाया गया है। जिसकी थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। थीम है शतरंज टूर्नामेंट ग्रेनिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? SL नारायणन ने जीता है। टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ओडिशा। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? बिहार बोध गया में। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? आरुषि वर्मा को। धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वी अवेयर नामक पुस्तिका को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने फीचर फोन के लिए UPI 123 पे आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भारत की झूलन गोस्वामी बनी है। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां शुरू किया गया है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहले पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर ओडिशा है। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में।
थीम क्या रही है? वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर आया? भारत शीर्ष पर आया। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में टॉप 3 कौन से रहे हैं? पहले पर भारत रहा है जिसने 7 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है जिसने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है जिसने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कर्नाटक ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? महिला @ कार्य कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड थापड़नगर में। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 मार्च को। दुनिया में पहला सुअर का दिल ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज का नाम क्या है? डेविड बेनेट है, जिनका 57 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोबाक बनी है। किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। ICC महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज बनी है। BDEM द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? 93वें स्थान पर। शेष 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर नॉर्वे। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान कौन बने हैं? फाफ डुप्लेसिस बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड के कुनलाबुत वितिदासारन ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 मार्च को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? गणित एकता। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई EV को लॉन्च किया है। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। महिला विश्व कप के इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कब तक किया जाएगा? 14 से 20 मार्च तक किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 मार्च को मनाया गया और थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? द पावर ऑफ द डॉग ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आए? सऊदी अरब और भारत। टॉप 3 देश कौन से हैं? भारत और सऊदी अरब है, दूसरे पर मिस्र है और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत की सबसे बड़ी
कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनी है। किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर ने। गेम्स 247 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? जॉर्डन में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया है? 16 मार्च को। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? चेन्नई में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे में। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तपन सिंघेल बने हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा के मानसेर में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को कहाँ लॉन्च किया गया है? पुडुचेरी में। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? करोलिना बिलावस्का ने, जो कि पोलैंड की हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रिड हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? टोयोटा मिराई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एसएसएलवी के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि कहां है? आंध्र प्रदेश में। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? एक्सिस बैंक ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। टॉप 3 प्रदूषित शहर कौन से हैं? पहले पर गाजियाबाद है, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर फरीदाबाद है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां शुरू हुआ है? झारखंड के जमशेदपुर में। किसकी 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस मेमोरियल को यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया संस्थान में स्थापित किया है? जनरल बिपिन रावत की 65वीं जयंती पर। ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल। कर्नाटक के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दिशांक ऐप। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण प्रधान को। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में।
सम्मेलन की थीम क्या है? भूविज्ञान, समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई यूजर्स के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर को किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। रूस ने इंस्टाग्राम ऐप की जगह कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रोसग्राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कहाँ किया गया? एटनानारिवो, मेडागास्कर में। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? गीता पिरामल ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? 136वें स्थान पर। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मार्च को। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी बने हैं। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 83वां। विश्व गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मार्च को, जिसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरोज। किस संस्थान में मस्तिष्क केंद्र स्थापित किया जाएगा? आईआईटी मद्रास में। विश्व पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022 कब मनाया गया है? 18 मार्च को, जिसकी थीम क्या है? रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सरदार बुर्दिमुहमदोव। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्ड ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया है? 20 मार्च को मनाया गया है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय खनन और विकास निगम ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी खड़गपुर। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अमेरिका के टेलर फ्रिट्स ने। विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। डोल उत्सव या डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। एक्सडस्ट लीग नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 51वें स्थान पर। टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर तुर्की, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर चेक गणराज्य हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे
कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 2022 की थीम क्या है? प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? डाइबेडो फ्रांसिस केरे। इंडियन सुपर लीग 2021 से 22 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। टॉप 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? पहले पर बांग्लादेश है, दूसरे पर चाड और तीसरे पर पाकिस्तान है। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कुवैत है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, जहां पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम क्या रखी गई है? इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? एस फंगनोन कोन्याक बनी है। पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय बनी है। अंडमान में वर्ष 2022 पहला चक्रवाती तूफान अस्मी ने दस्तक दी है। इसका नाम किस देश ने रखा है? श्रीलंका ने। 22 मार्च 2022 को बिहार राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 110वां। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 में। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया गया है? 24 मार्च को, जिसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। IQ एयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? भारत की नई दिल्ली। और टॉप 3 प्रदूषित राजधानियां कौन सी हैं? पहले पर भारत की नई दिल्ली, दूसरे पर ढाका बांग्लादेश की राजधानी और तीसरे पर एन जमेना चाड की राजधानी। 13वीं फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां शुरू हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को कितना प्रतिशत कर दिया है? 10% से घटाकर 8.5% कर दिया है। शहीद दिवस सर्वोदय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि है 23 मार्च को। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वर्सामा शील्ड 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया 5 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्सेल ने जीता है। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल सुलीबन को। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तमिलनाडु के वाद्य यंत्र को। 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 13वीं फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए प्रशांत देसाई ने पहला कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
187वां। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? 24 मार्च 1835 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किस हॉल में किया है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? गुजरात। टॉप 3 राज्य कौन से रहे हैं? पहले पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक। अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया है? 26 मार्च को, जिसकी थीम क्या है? शेप आवर फ्यूचर। द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा और डेसमंड टूटू है। 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 51वां। फीफा विश्व कप कतर 2022 को स्पॉन्सर करने वाली दुनिया की पहली डिजिटल एजुकेशन ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? बायजूस। 26 मार्च 2022 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 49वीं। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? विल स्मिथ ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन ने जीता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा ने जीता। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है, जो कि इंडोनेशिया के हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? भारत का मुरादाबाद बना है। टॉप 3 शहर कौन से हैं? पहले पर बांग्लादेश का ढाका है, दूसरे पर भारत का मुरादाबाद है और तीसरे पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? गुजरात के सूरत में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर के दिन। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारतीय रेलवे ने। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। विंग्स इंडिया 2022 समारोह में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता है। भारतीय बैडमिंटन संघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडूरी बनी है। माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट अबेला बने हैं। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरास्टैपन ने। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा बने हैं। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके बीच शुरू हुआ है? अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। 56वीं राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप 2022 पुरुष और महिला एकल का आयोजन कहाँ हुआ है? नागालैंड के कोहिमा में। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी में। 27 मार्च 2022 को म्यांमार ने सैन्य परेड के साथ कौन सा सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? 77वां। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव
2022 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। 30 मार्च 2022 को राजस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 73वां। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 में। तो दोस्तों ये थे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।